भारतीय जनता पार्टी ने श्रोमणी अकाली दल के साथ बातचीत की। हमारे गृह मंत्री जो हमारे पार्टी के टॉप लीडर हैं, उन्होंने कहा भी कि भी हमारी बातचीत चल रही है। अब वो बातचीत पूरी नहीं हुई तो फिर अब हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं और हम 13 पे लड़ रहे हैं। और जब ये निर्णय हो गया कि हमने उनके साथ चुनाव नहीं लड़ना, उसके बाद आप देखोगे आम आदमी पार्टी के एक ही एमपी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। रवनीत सिंह बिट्टू एमपी ने ज्वाइन किया। रवनीत सिंह बिट्टू अकेले एमपी नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू सरदार बेअंत सिंह जी के पोते हैं। सरदार बेअंत सिंह वो जो पंजाब में मुख्यमंत्री रहे, सरदार बेअंत सिंह वो जिनको आतंकवाद खत्म करने का एक क्रेडिट जाता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सब इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम भी करते हैं। तो जब ऐसे सब लोग उसके बाद आना शुरू हो गए, अब देखिए आम आदमी पार्टी का एक ही एमपी, लोकसभा का एक एमपी, वो हमारी पार्टी में आ रहा है। और वो तब आ रहा है जब उसको लोकसभा की टिकट आम आदमी पार्टी ने दे दी है। इसके बाद एक एमएलए आम आदमी पार्टी का आता है। अब 92 जिसके एमएलए हों, उनका एक एमएलए अगर हमें ज्वाइन भी कर लेगा तो पंजाब सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस एमएलए को देखो कितना दुखी हो गया इनकी बैड गवर्नेंस से, या इंटरनली जो एमएलए को तंग करते हैं आम आदमी पार्टी के, कि वो छोड़ के आ गया। शायद एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि केजरीवाल साहब शराब कांड में या शराब माफिया के आरोपों में अंदर चले गए हैं, और अंदर जाने के कारण से नीचे कैडर में डिमोरलेशन आ रही है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। हमारे अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी इलेक्शन कमीशन के पास गए थे और वहां जाकर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी, और साथ में हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता भी थे। और उसमें हमने कहा कि जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में लागू हुई है वही पंजाब में लागू हुई है, और जो पंजाब में एक्साइज पॉलिसी लागू हुई है तो भैया उसी पैटर्न पे लागू हुई दिल्ली पे। तो अगर वहां गलत हुआ है तो यहाँ गलत हुआ है, तो यहाँ आकर तुरंत जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इससे पहले कि रिकॉर्ड खत्म कर दें और गड़बड़ कर दें। हरपाल चीमा जी, भगवंत मान जी सीएम, दोनों के ऊपर एक्शन लेने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट दी है, ईडी के लिए रिक्वेस्ट दी है। हाँ जी, लगता है ऑलमोस्ट 92 के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीजेपी लड़ रही है। और बीजेपी का बेस बहुत बढ़ गया है। जिस तरह से पंजाब के अंदर सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भाजपा ज्वाइन करने के लिए आतुर हैं, आज भी काफ़ी ज्वाइनिंग होगी। आपको ध्यान में आएगा कि अब पंजाब के अंदर 13 के 13 सीटों पे कमल खिलेगा, 13 पे लोकसभा पे कमल खिलेगा, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पंजाब वोट करेगा। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।